सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल, पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। 13 फरवरी को पीएम मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में अब प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग सचिवालय, NSCS और कैबिनेट सचिवालय काम करेगा। पीएमओ रायसीना हिल्स स्थित साउथ ब्लॉक से दाराशिको रोड पर एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में स्थित सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। परिषद की दीवार पर देवनागरी लिपि से सेवा तीर्थ लिखा है। इसके नीचे नागरिक देवो भव, नागरिक भगवान के समान है, मंत्र भी लिखा है। पीएमओ ऑफिस 1947 से साउथ ब्लॉक में रहा था। यह इमारत करीब 78 सालों से देश की सत्ता पर केंद्र रही। सेवा तीर्थ का मतलब है सेवा का स्थान। पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 को इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ उद्घाटन कार्यक्रम में संसदों और मंत्रालयों के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित किया। इंटरनेशनल, बांग्लादेश आम चुनाव में BNP की बड़ी जीत। 12 फरवरी को बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने जीत दर्ज की है। BNP ने 299 सीटों में से 209 सीट हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर दिया है। देश में करीब 20 साल बाद BNP की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और PNB अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तारिक अगर पीएम बने तो बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी हार गई है। इसके गठबंधन को सिर्फ 70 सीटें मिली हैं। जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार विद्रोह के बाद गिर गई थी। पीएम शेख हसीना की सरकार गिरने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया है। तारिक रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। नेक्स्ट, रूस ने व्हाट्सएप बैन किया। 12 फरवरी को रूस ने पूरे देश में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। रूसी सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप ने रूसी कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। रूस ने आम लोगों को लोकल ऐप मैक्स पर स्विच करने को कहा है। रूस में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन पर पहले से ही मैक्स इंस्टॉल करना जरूरी है। कुछ देशों में व्हाट्सएप पहले से पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन इसके वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर्स पर रोक है। संयुक्त अरब अमीरात, UAE और कतर में ऐसे नियम लागू हैं जहां टेक्स्ट मैसेज की परमिशन है, लेकिन वीडियो कॉलिंग पर पाबंदी है। मिस्र और जॉर्डन में भी व्हाट्सएप के कॉलिंग फंक्शंस या कुछ सेवाओं पर नियंत्रण है। नेक्स्ट, मिस्र में 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मणी शिलालेख मिले। 11 फरवरी को मिस्र में राजाओं की घाटी की शाही कब्रों में अंदर 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मणी शिलालेख की पहचान हुई है। स्विट्जरलैंड के लोजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्ट्रेच ने पेरिस के फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्ट्रीट के प्रोफेसर चार्लोट श्मिट के साथ 6 रॉक कट कब्रों पर तमिल ब्राह्मणी और प्राकृतिक में लगभग 30 शिलालेखों को डॉक्यूमेंट किया है। स्विस प्रोफेसर इको स्ट्रोच ने 11 फरवरी को तमिल एपिग्राफी पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में ये लेख प्रस्तुत किए। इस रिसर्च से पता चला कि प्राचीन तमिल व्यापारियों ने पर्यटन के लिए मिस्र के अंदरूनी इलाकों में यात्रा की थी। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री कनुचरण लेंका का निधन। 13 फरवरी को कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अनुचरण लेंका का निधन हो गया है। वे 86 साल के थे। PV नरसिम्हा राव सरकार में लेंका रेल और कृषि राज्य मंत्री रहे। लेंका 1988 से 1994 तक राज्यसभा सदस्य और उड़ीसा विधानसभा में मंत्री भी रहे। 1993 में लेंका को उत्कृष्ट रेलवे विकास कार्य के लिए प्रतिष्ठित विजय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में ओडिशा सरकार ने उन्हें राज्य और हाइब्रिड मक्का और ज्वार के बीज पैदा करने वाला प्रथम किसान फर्स्ट फार्मर घोषित किया। ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी ने लेंका के निधन पर शोक जताया है। नेक्स्ट, मिसलिनियस, इंडियन नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान संभाली। 12 फरवरी को इंडियन नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 154 की कमान संभाली। CT 154 कुल 47 सदस्य देशों की नियुक्त टास्क फोर्स से कमांड सेरेमनी बहरीन के मनामा में CMF हेडक्वार्टर में आयोजित की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाइस एडमिरल करंट ए रेंशो ने की। सेरेमनी में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख संजय वत्स्यन और सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य नेता मौजूद रहे। शौर्य चक्र से सम्मानित कमोडोर मिलिंद M मोकाशी ने इटली नौसेना के निवर्तमान कमांडर से CTF 154 के कमांडर का पद भार लिया। CT 154 सदस्यों देशों के संयुक्त समुद्री बलों के लिए ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगी।
ये ट्रेनिंग हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए होगी। टास्क फोर्स 154 की स्थापना मई 2023 में हुई थी। ये टास्क फोर्स मिडिल ईस्ट और उनके आसपास के बड़े हिस्सों को मल्टीनेशनल ट्रेनिंग देने के लिए काम करता है। CTF 154 रेगुलर समुद्री सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराता है। ये कंपास रोज दिशा ढूंढकर जाना और उत्तरी और दक्षिणी रेडीनेस जैसी ट्रेनिंग भी कराता है। कंबाइंड स्टाफ फोर्स में अलग अलग तरह के टास्क फोर्स हैं। CTF 150 समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी फोर्स, CTF 151 काउंटर पायरेसी, CTF 152 अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी, CTF 153 रेड सी, CTF 154 मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। पहली बार इंडियन नेवी मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स को ट्रेनिंग देगी। नेक्स्ट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में पहली महिला TTE नियुक्त। 13 फरवरी को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR में सरिता योल्मो पहली महिला TTE नियुक्त हुई। DHR ने ट्रेन शुरू होने के 145 साल बाद किसी महिला को अपनी पहली महिला ट्रेन टिकट कलेक्टर नियुक्त किया है। DHR एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है जो 2 फुट के नैरो गेज सिस्टम पर बनी है। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर में ये ट्रेन चलती है। इस सफ़र में ट्रेन 6870 फीट की ऊंचाई पर चढ़ती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई 330 फीट और 7200 फीट। DHR 1881 में स्थापित की गई थी और दिसंबर 1999 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सरिता ने रेलवे प्रेस से अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रेस बंद होने पर उन्होंने TET का काम शुरू किया। नेक्स्ट, आज का इतिहास। 14 फरवरी का इतिहास। 14 फरवरी 1628 शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठा। 14 फरवरी 1881 भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना हुई। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर में के पुलवामा में हुई आतंकी हमले में 40 भारतीय जवान शहीद। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।